Speak Bollywood. Think Bollywood. All about Bollywood. Only on Be Tonight. Hello and welcome. Celebrations of festivities के बीच बॉलीवुड में हुआ आज क्या क्या धमाल, इसका पूरा अपडेट लेकर हाजिर हैं आपके लिए बी टनाइट पर। What was hot and what was not today in B-Town? दिखाएंगे आपको in next few minutes in our super express and sizzling countdown. So let's get started. Festive time is round the corner. सभी है excited to bring in their New Year's in their own way. इसलिए सभी stars निकल रहे हैं for their destinations. दीपिका और कटरीना तो पहुंच गए हैं Maldives and London respectively. लेकिन कल रात हमने कैप्चर किया रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी को लीविंग फॉर न्यूयॉर्क। आपको याद होगा जूम ने ही आपको खबर दी थी कि अयान विल बी अकम्पनिंग रणबीर एंड कटरीना फॉर देयर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस इन न्यूयॉर्क, जिसका हिंट खुद अयान ने भी रिसेंटली जूम को दिया था, कुछ ना कहकर भी। Also heard that those friends are Ranbir, Katrina and everybody, your group is traveling together. If that's what you heard, then maybe it's true. I'm not confirming this for you. So we should remove that maybe and it's true. I'm not going to confirm that either for you, Kunal. और देखिए आज दोनों हैं आपके सामने लीविंग फॉर न्यूयॉर्क। Apparently Katrina will be leaving for New York from London. खैर ये तो थी कटरीना और रणबीर की बात। Saif and Kareena were also spotted at the airport leaving for Switzerland. Saif and Bebo both looked super cool. We loved what Bebo wore. संजय दत्त अपनी फर्लॉ पर 14 डेज के लिए आए हैं घर और संजू सीम्स टू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, अराउंड 18 kgs एज रिपोर्ट सजेस्ट। लेकिन इस पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि संजय की इस फर्लॉ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है इन्वेस्टिगेट, एज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड ऑन संजय's repetitive paroles. खैर, while the actor is out, he took off some time to watch PK और आमिर ने खास स्क्रीनिंग रखवाई फॉर संजू बाबा and also later went to drop him personally till his house. इसके अलावा ये भी अपडेट आया है that संजय दत्त ने अपनी लाइफ और कंट्रोवर्सीज पर बेस्ड काफी रिकॉर्डिंग्स टेप की हैं एंड संजय दत्त विल बी हैंडिंग दीज रिकॉर्डिंग्स टू राजकुमार हिरानी, जिससे ऑथेंटिकेट करके वो इस पर बेस्ड संजय दत्त की बायोपिक बनाएंगे। नाउ दैट्स गोना बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। काउंटडाउन में अब बारी है आपको वो कैप्चर्स दिखाने की जिन्होंने आज क्रिएट किया काफी बज। विद स्टार वाज स्नैप डूइंग व्हाट, इस सब का अपडेट देंगे आपको इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। शुरुआत करते हैं कपूर्स की मोस्ट टॉक्ड अबाउट क्रिसमस ब्रंच से। The entire family got together to celebrate the festival. From Shashi Kapoor to their youngest ones, कपूर खानदान यहाँ दिखा पूरे जोश में, जहाँ यंगस्टर्स ने सेल्फीज भी क्लिक किए। करिश्मा, करीना एंड रणबीर in one frame. Also spotted was Saif, जो एक अच्छे हबी की तरह इस ब्रंच का हिस्सा बने। कपूर्स के क्रिसमस ब्रंच के अलावा नजर डालिए बाकी के बी टाउन सेलेब्स पर, जिन्होंने अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया in their own way. Anushka Sharma and Virat Kohli took some time off in Melbourne to paint the city red and enjoy their Christmas hand in hand. Alia ने time निकाला both for family and friends. वहीं the newlywed Arpita and Ayush Sharma spent time with Shilpa and Raj Kundra. Shraddha Kapoor and Varun were spotted posing with a huge Christmas tree. वहीं सोहा अली खान और कुणाल खेमू ने स्ट्राइक किया एक regal pose. ऋतिक रोशन पहुंचे हैं दुबई विद हिज फैमिली। दुबई के वाटर पार्क में ऋतिक के बच्चों ने टाइम स्पेंड किया विद डैडी डियर एंड देयर ग्रैंडपेरेंट्स। लुक हाउ ऋतिक preps up right before his jump. On the other hand, ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन भी निकल चुके हैं for their annual holidays. Talk about Christmas. और करीना एंड करिश्मा कपूर के midnight mass की झलक ना दिखाई दे तो लगेगा कुछ अधूरा है। Check out how these two sisters step out in black and white. तो ये थे आज के स्नैप सेलेब्स। Stay tuned as we tell you ahead on our show कि आखिर क्यों प्रियंका कंटिन्यूसली रिफ्यूज करती जा रही हैं सारी न्यू ईयर्स की परफॉर्मेंसेस। Everybody has their own journey, so I don't think that her journey or my journey would ever be the same. जिन दो एक्ट्रेसेस की जर्नी की बात यहाँ सनी लियोनी कर रही हैं, वो है कटरीना कैफ और खुद की।
क्योंकि अपनी आने वाली फिल्म वन नाइट स्टैंड के प्रमोशनल इवेंट पर आई सनी से पूछा गया सवाल that does she look at herself at a point in her career where Katrina is at the moment. Well, she's been in the industry for a very long time and works very, very hard to get where she is. Everybody has their own journey, so I don't think that her journey or my journey would ever be the same. God willing, I become just as popular as she is. कटरीना कैफ से कंपैरिजन की बात पर तो सनी ने लिया डिप्लोमेटिक स्टैंड, but not when it comes to one night stands. Bold Sunny goes on to confess her share of fun. I've had a one night stand, yeah. Who hasn't? Most people have. And if they tell you they haven't, they're lying. But it was when I was single, so it was a little easier. I can't have one now, and I will never have one again in my life because I have what I've always wanted, which is a husband that loves me very much. वैसे सनी आजकल अपने इमेज मेकओवर पर काफी काम कर रही हैं, and she has many hopes from this film too. और हो भी क्यों ना, उनके फिल्म की डायरेक्टर भी सनी को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हैं. Look how she defends her when asked why Sunny for this film. ये सवाल ना मुझे समझ में ही नहीं आता. सनी को क्यों नहीं ऐसे होना चाहिए? ये परफेक्ट है ऐसे नहीं लगता है आपको? तो फिर बात खत्म हो गई ना वहीं पे. बात वहीं पे खत्म हो गई ना. Okay. You can tell her. You can tell her. It's 'cause I'm cute. Well, Sunny, with so much support, we hope that this film gets you a tad bit closer to success in your journey. मुश्किल तो था क्योंकि कोई भी नई भाषा या उसका एक्सेंट सीखना मुश्किल होता है, तो मुझे करीबन 4 महीने लगे. हमारा टारगेट ये होता है कि लोगों को पसंद आए. सिर्फ पैसा कमाना मकसद होता तो मैं 5 साल नहीं लगाता. 3 इडियट्स एक सक्सेसफुल फिल्म थी, उसके बाद हर साल एक फिल्म बना के 5 फिल्में तो कम से कम मैं बना सकता था और बहुत से पैसे बटोर सकता था. मैं ये कहूँगा कि ये दोनों एकदम अलग फिल्में हैं. थीमेटिकली आप कह सकते हैं कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, पर जैसे कि आप लव स्टोरीज देखते हैं, 100 साल से फिल्में बन रही है, हर साल 2500-50 लव स्टोरीज बनती हैं, तो उनका मेन थीम लव होता है, मगर कहानियाँ अलग होती हैं, किरदार अलग होते हैं. देखिए, एक तो टिकट प्राइसेस जो हैं वो क्रिएटिव लोगों के हाथ में नहीं होते. एग्जिबिटर्स डिसाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स डिसाइड करते हैं. और दूसरी बात ये कि जैसी हर फिल्म की टिकट प्राइसेस हैं वैसे इसकी भी हैं. मुझे लगता नहीं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं. मल्टीप्लेक्सेस में आपको टिकट 300 के भी मिलेंगे, 150 के भी मिलेंगे, 120 रुपये के भी मिलेंगे. सिंगल स्क्रीन्स में आपको 60 रुपये के भी मिलेंगे. तो हमारी फिल्म सिंगल स्क्रीन्स में भी हैं और हर मल्टीप्लेक्स में अलग अलग रेट्स में आपको मिलते हैं. अगर आप सुबह में देखें, दोपहर को देखें, शाम को देखें, सब रेट्स अलग होते हैं. जैसे आम फिल्मों के होते हैं वैसे ही इसमें भी है. कई मुझे लोगों ने कहा कि टिकटें नहीं मिल रही है, कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि 20-25 टिकट, तो मैंने कई लोगों को टिकटें खरीद के दी और मैंने 120 रुपये में टिकटें खरीदी है. देखिए, हमने जब फिल्म बना ली तो ये अंत का सीन नहीं था उसमें. उसमें आमिर खान चले जाते हैं अंत में. फिर हमने कुछ लोगों को फिल्म दिखाई इंटरनली, तो लोगों को अच्छी लगी, पर कहते हैं यार ये अच्छा नहीं लगता कि ये चले गए, आमिर चला गया. हमको बड़ा अखरता है कि वो चले गए, ना उनको लड़की मिली ना कुछ हुआ और चले गए, तो बड़ा हम सैड होकर निकल रहे हैं. तो हमने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया. हमने कहा कि हमारा मकसद ये था कि ऑडियंस हंसते हंसते निकले, कि खुशी से निकले. एक फिल्म देख ली मगर जब निकले तो खुशी से निकले. तो उसके लिए फिर हमने ये किया कि आमिर को वापस लेके आते हैं. फिर हमने कहा उसको और कैसे इन्हांस करें कि लोगों का एक्साइटमेंट और कैसे बढ़े. कि तो हमने कहा चलो अगर आमिर के साथ रणबीर भी आ जाएंगे तो अचानक को शॉट लगा, अरे ये क्या हुआ. हम एक्चुअली जब फिल्में बनाते हैं हम किसी एक्टर को माइंड में रख के नहीं बनाते. जब हमें कहानी पसंद आती है तब हम फिल्म बनाते हैं, और जब कहानी पसंद आती है तो जो एक्टर उसमें सूट होता है उसी को हम अप्रोच करते हैं. आई थिंक राजू में ही ताकत है. अगर अच्छी कहानी लिखें और तीनों को पसंद आए तो आई एम श्योर कि हम तीनों करना चाहेंगे. कहानी यानी स्क्रिप्ट से होती है. अगर कल को ऐसी कहानी होगी तो मेरे लिए तो मैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू वर्क विद ऑल ऑफ देम. पर सब कहानी पे निर्भर होता है अल्टीमेटली. अमर अकबर एंथोनी का रीमेक करें क्या? किसका? अमर अकबर एंथोनी. अमर अकबर एंथोनी स्क्रिप्ट एक दफ़ा तू रेडी कर ले तो पढ़ते हैं हम लोग.
मुझे लगता है कि ये एक डेमोक्रेसी है और हर आदमी को अपने विचार सामने रखने का अधिकार है। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। जब भी मुझे पता करना होता है मैं करण से पूछ लेता हूँ, वो मुझे हर चीज़ बता देता है। किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां इस फेस्टिव सीजन हर बॉलीवुड सेलेब इज डांसिंग देयर वे टू द बैंक, वहीं प्रियंका चोपड़ा चूजेस टू बी डिफरेंट। जी हाँ, प्रियंका को इस सीजन कई ऑफर्स मिल रहे हैं टू परफॉर्म एट न्यू ईयर्स ईव, क्योंकि प्रियंका इस साल अपनी फैमिली को कमिटमेंट दे चुकी हैं एंड वांट्स टू रिंग इन द न्यू ईयर विद हर फैमिली। इतना ही नहीं, she apparently also plans to attend a very popular musical fest in Goa this year, जिसके लिए उन्होंने टिकट्स भी बुक कर ली हैं। वैसे जूम ने आपको पहले बताया था कि प्रियंका को हाल ही में a whopping 2.5 करोड़ रुपीस का ऑफर मिला था for a half an hour performance, और जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था without giving it a second thought, क्योंकि संजय लीला भंसाली नहीं चाहते थे कि उनकी एक्ट्रेस का ध्यान बाजीराव मस्तानी से डाइवर्ट हो, जिसकी वजह से उन्होंने पीसी को स्ट्रिक्टली कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। मूविंग ऑन, अयान मुखर्जी ने अपनी अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म स्टारिंग रणबीर कपूर को पोस्टपोन कर दिया है। एंड ऑल फॉर हिज मेंटर। जी हाँ, अयान जो जल्द ही रणबीर और आलिया के साथ अपनी अगली फिल्म शुरू करने वाले थे, has decided to postpone his shoot of the film so that his mentor Karan Johar can start shooting for his directorial venture "ऐ दिल है मुश्किल" with Ranbir. Ayan was all set to start the Ranbir-Alia starrer by mid-2015 और रणबीर ने इस फिल्म के लिए अपनी डेट्स भी अलॉट कर दी थी, पर इसी दौरान करण जौहर ने अपनी डायरेक्टोरियल वेंचर "ऐ दिल है मुश्किल" अनाउंस कर दी, स्टारिंग अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय एंड रणबीर कपूर, जिसके बाद अयान को अपनी फिल्म के शूटिंग शेड्यूल को करीब 6 महीनों से एक्सटेंड करना पड़ा। सोर्सेज की माने तो अयान अपने प्रोजेक्ट को डिले करने के लिए तुरंत मान गए, as he couldn't say no to Karan, and also now plans to use the gap in time to go back to the script and polish it further, as it is a really ambitious project. Well, but the story doesn't end here. अयान के गुडविल जेस्चर को देख सुनने में आया है कि करण जौहर ने "ऐ दिल है मुश्किल" के क्रेडिट रोल में अयान का नाम डालने का ऑफर दिया है इन रिटर्न ऑफ रणबीर्स डेट्स, और अगर ऐसा होता है तो अयान विल बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। बी टुनाइट की सिंटिलेटिंग काउंटडाउन पर अगली खबर है अनुराग कश्यप से जुड़ी। कई दिनों से खबरें उड़ रही थी कि अनुराग कश्यप ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर मार्टिन स्कॉर्सेसी के साथ टीम अप करने की सोच रहे हैं फॉर हिज हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, पर सोर्सेज की माने तो अनुराग ने सारे स्पेकुलेशंस पर दी एंड लगाते हुए कंफर्म किया है कि ही इज परस्यूइंग हिज हॉलीवुड प्लान्स बट नॉट विद स्कॉर्सेसी। जी हाँ, जूम को मिली खबर के मुताबिक अनुराग जल्द ही हॉलीवुड फ्लिक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के प्रोड्यूसर जेसन ब्लूम के साथ कोलैबोरेट करेंगे फॉर हिज हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स। जेसन ब्लूम ने हॉलीवुड में स्ट्रिंग ऑफ हॉरर फिल्म्स जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ऑक्यूलस और अवीजा डिलीवर की है। एंड सिंस अनुराग हैज आल्सो एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स थ्रिलर्स एंड मिस्ट्रीज, द डील हैज वर्कड आउट। इस डील की अनाउंसमेंट जल्द ही एक्सपेक्टेड है। खूबसूरत में रॉयल प्रिंस प्ले करने के बाद फवाद खान इज ऑल सेट टू हिट द बिग स्क्रीन एज अ डेपर रॉयल येट अगेन। जी हाँ, पाकिस्तानी हार्टथ्रॉब फवाद खान, who wooed the Indian audience as a royal in खूबसूरत, will be seen playing a similar role in his next, which is an adaptation of Anuja Chauhan's book Battle of Bittora. जूम को मिली खबर के मुताबिक इस फिल्म को पहले डेली बेली के डायरेक्टर अभिनय देओ डायरेक्ट करने वाले थे, बट द डील डिडंट वर्क आउट एंड नाउ इट्स फॉलन इन शशांका's hands. शशांका घोष फिलहाल इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम कर रहे हैं along with Sonam and Fawad in mind, and the film is expected to go on floors early next year. So that's a wrap on today's show. But entertainment doesn't stop here, does it? तो अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं entertainment news का कोई भी डोज, then don't forget to watch Planet Bollywood News every day at 7 p.m. And Be Tonight will be back on Monday with more exciting and latest gossip. Till then, glue yourself to Zoom, India's #1 Bollywood channel.